अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। आइए आज हम जो है हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी पढ़ रहे हैं। हुरूफ की अक़साम में हमने बाज़ अक़साम को कल पढ़ा था। हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, हर्फ रब्त वगैरह हमने पढ़ा था। वाव अतफ़ के बारे में पढ़ा था, हर्फ अतफ़ के बारे में पढ़ा था। अभी हम हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है हुरूफ कमरी आपके सामने आए हैं। हुरूफ कमरी क्या होते हैं पहले हमको ये समझना होगा, समझना है ना। देखिए क्या क्या होते हैं हुरूफ कमरी, पहले उसकी तारीफ देख लेते हैं। ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आता हो और वो पढ़ा भी जाए, ऐसे हुरूफ जिसमें अलिफ लाम आए और वो पढ़ा भी जाए, उन्हें क्या कहते हैं, हुरूफ कमरी कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ मिसाल देता हूँ। यहाँ पर जो हुरूफ कमरी है उनके नाम दिए गए हैं। अलिफ, बे, जीम, है, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये वो हुरूफ है जिनको कहा जाता है कि ये हुरूफ कमरी है। इनके नाम हुरूफ कमरी कहा जाता है। अब हुरूफ कमरी जो है कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं उसकी मिसाल देकर आपको समझाऊंगा कि हुरूफ कमरी में अलिफ लाम किस तरह से पढ़ा जाता है। हुरूफ कमरी की तादाद जो होती है वो कितनी होती है, 14। कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो अब इनको कैसे पढ़ा जाता है, जैसे मैं आपको एक लफ्ज़ लिखता हूँ, अल कलम। ठीक है, तो यहां पर अल पढ़ा गया है, अल किताब। है ना, तो ये यहां पर जो है अलिफ लाम आया भी और पढ़ा भी गया। आगे मैं आपको कुछ और मजीद अल्फाज बताता हूँ, उससे आपको आसानी होगी। देखिए देखिए यहाँ पर अल्फाज लिखे गए हैं। ईद उल फित्र, यहाँ पर इसके जो आवाज़ होगी, तलफ़ुज़ होगा, उसमें लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ जो है इसमें शामिल हो जाता है, अलिफ को यहाँ पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन लाम को पढ़ा जाता है। हुरूफ कमरी में अगर अलिफ लाम जो है शुरू में आ जाए, लाम शुरू में आ जाए तो क्या होगा, वो पढ़ा जाएगा। तो अलिफ भी और लाम भी दोनों पढ़ा जाएगा। ठीक है, दोनों पढ़ा जाएगा। और अगर वो दरमियान में आएंगे, एक पहली बात, ठीक है, और अगर वो दरमियान में आएंगे तो क्या होगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। दरमियान में आने पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन लाम पढ़ा जाएगा। लेकिन लाम पढ़ा जाएगा। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगर जो है हुरूफ कमरी वाले अल्फाज में अलिफ लाम पहले आता है, शुरू में आता है, तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ भी पढ़ा जाएगा और लाम भी पढ़ा जाएगा। और अगर जो है अलिफ लाम दरमियान में आ रहा है हुरूफ कमरी में, तो वहाँ पर अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। हम दोनों की मिसालें देखते हैं। यहाँ पर लिखा है अशरफुल औलिया। ठीक है, यहाँ अलिफ और लाम जो है दरमियान में आया है, इसलिए वहाँ अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही। अशरफुल, लाम जो है फे से जुड़ जा रहा है, उससे पहले वाले से जुड़ जा रहा है। ठीक है, अशरफुल औलिया। कंजुल ईमान, अब्दुल जलील, यहाँ पर जो है अलिफ लाम आया है, लेकिन दरमियान में आने की वजह से वहाँ पर उसकी आवाज़, अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही। इसके बिलमुकाबिल ये लफ्ज़ जो मैंने आपको कहा था अल कलम, यहाँ पर शुरू में आया अन्नासिर। ठीक है, अल किताब, तो ये शुरू में अगर आएगा तो पूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर वो दरमियान में आएगा तो अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। किसके साथ, अब कैसे पहचानेंगे कि हुरूफ कमरी कौन से है और हुरूफ शमसी कौन से है, ताकि हम आसानी से अल्फाज में लाम और
अलिफ की आवाज के दरमियान में फर्क समझ सके कि कौन सी आवाज जो है लाम की है और कौन सी आवाज अलिफ की है। ठीक है, अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, एक जुमला लिखता हूं जिससे आपको आसानी होगी। ये मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं एक जुमला यहां लिखता हूं जिससे आपको आसानी होगी। वो जुमला क्या है? हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। गम है। यहां पर हुरूफ कमरी जितने हैं, देखिए यहां पर जो लिखे हुए ना हुरूफ कमरी, वो सब के सब हुरूफ कमरी इसमें आ गए। आप एक बार जरा गौर से देख लीजिए, वो सब हुरूफ इसमें आ गए। देखिए यहां पर जो मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, आसानी से समझ में आएगा। यहां पर देखिए है, यहां पर ये है आ गया। ठीक है, काफ, तो यहां पर ये काफ आ गया। ठीक है, इस तरह से वो पूरे हुरूफ जो है, जितने हुरूफ कमरी हैं 14, वो तमाम के तमाम इस एक जुमले में आ गए। हक का खौफ अजब गम है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको उससे क्या समझ में आएगा? और सवाल ये है कि उससे क्या समझ में आएगा? तो उससे ये समझ में आएगा कि जब अलिफ लाम के बाद किसी भी अल्फाज में, अलिफ लाम के बाद जब इनमें से कोई भी हुरूफ आएगा तो इसका मतलब यह है कि वो अल्फाज हुरूफ कमरी वाला अल्फाज है और उसमें लाम की आवाज़ आएगी। बात समझ में आ रही है? ये जितने हुरूफ है 14 हुरूफ, जब अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई भी हुरूफ आएगा तो इसका मतलब यह है कि वो हुरूफ कमरी वाला अल्फाज हैं और वहाँ पर लाम की आवाज़ आएगी। और अगर पहले जो है अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और अलिफ लाम के बाद में कोई भी इनमें से हुरूफ आ रहा है तो दोनों की भी आवाज़ आएगी, अलिफ और लाम दोनों की आवाज़ आएगी। बात समझ में आ गई? समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है? ख़ै। ठीक है, तो जब यहाँ अलिफ, यहाँ जो है ये अलिफ है और अलिफ के बाद ये लाम है। ठीक है, लाम के फौरी अलिफ और लाम के बाद ख़ै आ गया। ठीक है, और ख़ै तो जो है हुरूफ कमरी है ना? ख़ै क्या है? हुरूफ कमरी है। तो ये ख़ै जैसी आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये हुरूफ कमरी में है और यहाँ पर अलिफ और लाम की आवाज़ आएगी, अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, लाम की आवाज़ आएगी लेकिन अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी। आपको फ़ौरन समझ जाना है। यहाँ भी अलिफ और लाम आया, उसके बाद लेकिन ख़ै है, तो ख़ै से समझ में आ जाएगा कि ये हुरूफ कमरी है। तो कौन से हुरूफ से याद रखना है आपको, ताकि आप समझ जाए कि इसमें लाम की आवाज़ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? इन हुरूफ से 14 हुरूफ है, इसको याद रखना अच्छे से। हक का खौफ अजब गम है, इसमें वो पूरे 14 हुरूफ आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन तमाम अल्फाज पर गौर करेंगे। अब्दुल बारी, यहाँ पर बे, जो बे आया है यहाँ पर, तो ये बे से पहले अलिफ और लाम आ गए, अलिफ के बाद फौरी तौर पर जो बे आया है इससे समझ में आ जाएगा कि हर लाम की आवाज़ आएगी। यहाँ पर भी देखिए फसीहुल बयान, तो बे, अलिफ लाम के बाद बे आने की वजह से फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये हुरूफ कमरी वाला है और यहाँ लाम की आवाज़ हमको पढ़नी है। शक्कुल कमर, काफ से आने वाले खैरुल कुरून, शक्कुल कमर। ठीक है, इस तरह से अल्फाज है। बात समझ में आ गई? सब अल्फाज पढ़कर सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बात समझना है। ये या से जो आने वाले हैं, अलिफ लाम के बाद जैसे ही या आएगी तो आपको समझ जाना है कि ये भी हुरूफ कमरी है। ऐनुल यकीन, दारुल यतामा, है ना? तो आप फ़ौरन कैच करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो है हुरूफ शमसी को समझेंगे। हुरूफ शमसी क्या है? हुरूफ शमसी भी 14 है। कितने हैं? 14 है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी एक बात आपको समझना है, वो क्या है कि हुरूफ शमसी में जो 14 हुरूफ आते हैं, अलिफ लाम के बाद जो 14 हुरूफ आते हैं, ये हुरूफ, तो अगर इनमें से कोई हुरूफ अगर आ जाए अलिफ लाम के बाद, तो अब वहाँ पर अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जाएंगे, दोनों भी नहीं पढ़े जाएंगे, नहीं
पढ़े जाएंगे। ठीक है, ऐसे हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम ना पढ़ा जाएगा, उन्हें हुरूफ शमसी कहते हैं। क्या है ये? हुरूफ शमसी है और इनसे पहले जब भी अलिफ लाम आएगा तो वो पढ़ा नहीं जाएगा। अब उसकी मिसालें हमको हल करना पड़ेगी। हाँ, और एक चीज़ इसमें है कि वो ये सब जो है हुरूफ शमसी जो होते हैं मुशद्दद होते हैं, यानी उन पर तशदीद लगता है। ठीक है, उनकी मिसालें हल करेंगे तो बात समझ में आएगी। और भी देखिए आगे, यहाँ पर देखिए जो हुरूफ है यहाँ पर अलिफ लाम लगा है, ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ आवाज़ बताइए, बद्रुद्दुजा, ठीक है, अजीमुश्शान, यहाँ पर अलिफ लाम आया है लेकिन आवाज़ आ रही है क्या उसकी? नहीं आ रही है। आ रही है आवाज़? नहीं आ रही है। अजीमुश्शान जो मीम है डायरेक्टली जो है अलिफ और लाम को छोड़ते हुए वो शीन में मिल रहा है। देखिए कौन कौन से हुरूफ है, तो आपको ये हुरूफ याद रखना है। ये हुरूफ ना भी याद रखे आप, लेकिन आपने कमरी हुरूफ याद रख लिए तो भी बात समझ में आ जाएगी कि कमरी हुरूफ आपको याद है, शमसी हुरूफ याद मत रखिए, आप कमरी हुरूफ याद रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर वो कमरी हुरूफ वाला लफ्ज़ नहीं है इसका मतलब वो क्या है? शमसी हुरूफ वाला लफ्ज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ते है। क्या है? ते। तो ते जब अलिफ और लाम के बाद आ रहा है तो इसका मतलब अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जाएगा। दारुत तर्जुमा बित्तरतीब, बित्तरतीब अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ से है, से, तो ये से जो है तहतुस्सरा, मुस्लिमुस सबूत, ठीक है, ज़हीरुद्दीन, दाल, दाल भी जो है शमसी हुरूफ है तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ज़हीरुद्दीन। और जो अलिफ लाम के बाद, और एक जो बात समझने की है वो ये कि लाम के, अलिफ और लाम के बाद वाला जो हुर्फ होता है वो मुशद्दद हो जाता है, यानी वो मुशद्दद हो जाता है, यानी तशदीद लग जाता है उसके ऊपर। उसके ऊपर क्या लग जाता है? तशदीद लग जाता है। ज़हीरुद्दीन, नूरुद्दीन, बित्तरतीब, सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, बित्तरतीब है ना, कहाँ पर लगेगा? ये वाले बित्तरतीब, बित्तरतीब तो पर लगेगा। अलिफ लाम के बाद वाले फौरी बाद आने वाले हुर्फ पर लगता है। यहाँ पर देखिए अव्वलुज़्ज़िक्र, अव्वलुज़्ज़िक्र, अलिफ लाम के बाद जो जाल आया है उसके ऊपर तशदीद लगेगा और अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जो हुरूफ है, ये हुरूफ जब आएंगे अलिफ लाम के बाद इसका मतलब ये है कि वो हुरूफ शमसी है। बात समझ में आ रही है? आसान सी बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से सिर्फ एक बात को अच्छे से याद रखिए, हुरूफ कमरी क्या है। हुरूफ कमरी जब आप याद रख लेंगे, वो जो जुमला है वो याद रख लेंगे तो हुरूफ शमसी आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और हुरूफ शमसी से मुतालिक इतनी बात आपको याद रखना है, 3-4 बातें आपको याद रखना है आसान अंदाज में, अगर और हम उसको समराइज़ करेंगे तो। पहली बात क्या याद रखना है कि हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी दोनों 14-14 होते हैं, ठीक है, तादाद दोनों की सेम है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि हुरूफ कमरी वो होते हैं जिसमें अलिफ लाम के बाद जो है जो हुरूफ कमरी आएंगे, यानी वो हक का खौफ अजब गम है में जो हुरूफ है वो जब आएंगे तो इसका मतलब यह है कि लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब अलिफ लाम से शुरू होगा अल्फाज, उसमें जो है दरमियान में आना चाहिए अलिफ लाम, और अगर अलिफ लाम से शुरू होगा तो अलिफ भी पढ़ा जाएगा और लाम भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हुरूफ शमसी में क्या होगा कि हुरूफ शमसी दरमियान में ही आते हैं, ठीक है, दरमियान में ही आते हैं। तो दरमियान में आने की वजह से क्या होगा कि हुरूफ शमसी में अलिफ और लाम की आवाज़ नहीं आती, हुरूफ शमसी में अलिफ और लाम की आवाज़ नहीं आती। जहाँ भी जब आप जो है वो मौजूद रहेंगे अल्फाज में, अलिफ और लाम लिखने में जब आप लिखेंगे तो वो मौजूद रहेंगे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। और अलिफ और लाम के बाद फौरी बाद वाला जो हुरूफ होगा, हर्फ होगा, वो हर्फ पे तजदीद लग जाएगी, मुशद्दद हो जाएगा, वो उस पर क्या होगा? तजदीद लग जाएगी। बात समझ में आ गई? बस यही जो है
हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी है। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। और इस पर मैं आपको फिर सवाल जो है जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस पर मश्क भी हल करवाऊँगा और उसमें आपको ये इनमें से ही कई सारे अल्फाज भी मज़ीद समझने का मौका मिलेगा। अलबत्ता मेरा ख़्याल ये है कि समझने के लिए ये बात काफ़ी है। और आप अगर जहाँ ना समझ में आए तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको याद रखना है वो आप अच्छी तरह से दोहरा लीजिए या लिख लीजिए उनको कि हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी से मुतालिक हमें किन बातों को अच्छी तरह जहन नशीन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना है। जो बात नहीं समझ में आएगी बेटे आप लोगों को फ़ौरन इसमें झिझकना नहीं है। जो बात नहीं समझ में आई आप नीचे कमेंट कीजिए कि हमको सर जी हमको ये बात नहीं समझ में आई है। मैं इंशाल्लाह उससे मुतालिक आपको मज़ीद बातें या उस पर ही मैं आपको समझाऊँगा आपके कमेंट पर, या फिर हम जिस तरह से भी कोई रास्ता निकल सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही सही मैं आपको वो बात समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको जो बात ना समझ में आए तो आपको फ़ौरन वहाँ पर कमेंट में दर्ज करना है। और अगर कोई बात अच्छी लगे तब भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ना समझे तभी कमेंट करना है। ठीक है, थैंक यू।